हमारे पास इस वक्त अबू बकर और आयशा मौजूद हैं। ये हमारी इस वक्त स्कूल वर्क एक्सपीरियंस कर रहे थे सीडर माउंट स्कूल की तरफ से हमारे साथ। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया कि माशाल्लाह कई स्कूल्स हमारे साथ, बर्नेज स्कूल ने भी हमारे साथ किया हुआ है, वॉली रेंज स्कूल जो है उन्होंने हमारे साथ वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैनचेस्टर एकेडमी ने हमारे साथ वर्क एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा बोल्टन कॉलेज ने, बोल्टन यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के और लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो है वो हमारे साथ वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है और इंटर्नशिप। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी इस वक्त हमारे साथ एक भाई हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका नाम फैसल है। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है युगांडा से अकाउंटेंसी में और यहाँ से दोबारा मास्टर्स किया है, डबल मास्टर्स है, लेकिन उनको जॉब इसलिए नहीं मिल रही, वो टैक्सी कर रहे हैं कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डबल मास्टर वाले बंदे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा शरीफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कॉफ़ी मॉर्निंग नहीं करता, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अल्लाह तबारक व तआला का करम है हम करते हैं। तो मैं अबू बकर को दावत दूंगी, अबू बकर बेटा तशरीफ लाएं और आयशा आप भी आ जाएं, साथ बैठ जाएं। तो चूंकि हमारा एक प्रोजेक्ट है, देखें आप लोग क्या, हम भी बल्कि यंग लोगों के साथ भी एक थोड़ा सा इशू है। फेसबुक ऑनलाइन करते हैं प्लीज। या तो एक जो मसला सबसे बड़ा आता है कि एक तो हर कुछ अरसे बाद नया फोन आ जाता है। मसला ये होता है कि बड़ी मुश्किल से हम एक फोन के आदी होते हैं, उसकी सारी चीजों को हम समझते हैं। सारी को तो खैर मैं भी नहीं समझती, तो यंग बच्चे समझते हैं, लेकिन हमारे जैसे तो होता ये है कि हम बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा सा समझते हैं तो नया फोन आ जाता है। तो और ये इतने टेक्नोलॉजी वाले भी बड़े चलाक हैं, तो चलाक नहीं है, दुनिया को घुमाते हैं। वो 2 साल बाद तो वैसे ही फोन खराब हो जाता है, और मेरे जैसे बंदे का तो साल बाद ही हो जाता है। तो कुदरती ऐसी बात है कि आपको समहाउ नया फोन लेना ही पड़ता है ना। और जितनी देर में आप उस फोन को थोड़ा सा सीखते हैं, नया फोन आ जाता है या नई चीज आ जाती है। तो आप लोग ये मत घबराएं कि आप लोगों को फोन का सही इस्तेमाल नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, खैर मैं भी आप जैसी ही हूं, लेकिन बहुत सारे यंग बच्चों को भी सीखना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये जो बाकी हमारी चीजें हैं ना, शलवारें, कमीजें, दुपट्टे, ये हमारी माँ ने भी पहने, हमने भी पहने और अल्लाह करे हमारे बच्चे भी पहने, हमारा कल्चर है। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि हर 3 मंथ्स बाद कोई नई चीज आ जाती है, बल्कि मैं समझती हूँ कि हर महीने बाद नई चीज आ जाती है। और वो अच्छा, बड़ी मुश्किल से तो हम फोन को थोड़ा सा सीखते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है जी वो दूसरी चीजों की अपडेट आ गई है, एप्स की नई अपडेट आ गई है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ऊपर से इन्होंने क्या किया कि हर चीज को इन्होंने कहा जी डिजिटल करो। अब यूके में रहने का जो मसला है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो भी डिजिटली अपॉइंटमेंट लें, अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है तो भी आप ऑनलाइन करें, यानी 100,000 चीजें जो है ना। चलें, शॉपिंग तो हमारे जैसे देसी लोग तो हम दुकानों पे चले जाते हैं, लोकल, जिंदाबाद, लॉन्ग साइड। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स हैं या कई और ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ऑनलाइन ही मजबूरन अब करनी पड़ेंगी, जैसे बेनिफिट्स पे जो लोग हैं उनके लिए मसले। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा सा इसी अपनी कॉफी मॉर्निंग में लेके चले। तो माशाल्लाह अबू बकर बेटा जो है ना, वो सबसे पहले ये तार थोड़ी सी वो हमें बताएंगे। अबू बकर आप बताइएगा बेटा डिजिटल के बारे में। आपने आज प्रेजेंटेशन इन्होंने तैयार की है माशाल्लाह से। तो माइक नहीं चाहिए, उनको माइक नहीं चाहिए भाई, ठीक है आप माइक के बगैर बोलो। अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर इफ्तिखार है और आज मैं आपसे बात करूंगा स्मार्टफोन्स के बारे में। जो स्मार्टफोन होते हैं उसे हम हर दिन यूज़ करते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए, और हर महीने हर साल डिफरेंट फ़ोन्स आ जाते हैं न्यू तरह के। तो जो स्मार्टफोन होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। जो मोस्ट पीपल होते हैं उनको कम्युनिकेशन करने के लिए, लर्निंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए उनको बहुत मुश्किलात आती हैं। जो स्मार्टफोन होता है वो सिर्फ कॉलिंग और टेक्सटिंग के लिए नहीं होता, लेकिन वो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो आपके पॉकेट में फिट हो जाता है। वो आपको एक्सेस देता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली आप उसको ले सकें। क्योंकि जो स्मार्टफोन होता है ये ओवर द ईयर्स ये चेंज हो गया है।
तो इसने चेंज कर दिया कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हम कैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। ये ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि स्मार्टफोन को प्रॉपर्ली कैसे यूज़ करना चाहिए और सेफली कैसे यूज़ करना चाहिए। जो स्मार्टफोन होता है वो एक मोबाइल डिवाइस होता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है और वो ऐप्स को रन करता है। अनलाइक ओल्डर फोन वो ज़्यादा एडवांस टास्क कर सकते हैं जैसे वीडियो, GPS नेविगेशन, मैप्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फोटोग्राफी, स्ट्रीमिंग म्यूजिक और वीडियोस। आप लोगों को समझ आ रही है या थोड़ा सा स्लो बोले? समझ आ रही है? सबको आ रही है? वो ये कह रहा है बच्चा कि ये जो फोन है ना, ये सिर्फ फोन नहीं है, ये पूरा कंप्यूटर है। आप यकीन करें, मैं मोस्टली मेरा जो टाइम है ना, मैं अपनी जो ईमेल्स और सारे जो काम है ना, वो मैं इसी से अब करती हूँ। लैपटॉप अंदर के रखती हूँ तो कई दिन गुजर जाते हैं लैपटॉप को एक होते, क्योंकि ये छोटा सा फोन है लेकिन इसमें इतनी चीजें हैं कि हर चीज इसमें मौजूद है। ठीक है ना। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा कि हमने कहीं जाना होता है तो हम फौरन इस पे डालते हैं एड्रेस और इसको गूगल करते हैं। और मजे की बात ये होती है कि जाना नेक्स्ट गली में होता है तो गूगल भी हमें पूरा घुमा के फिर लेके आता है उधर जब गोल घुमा के। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि लगता है कि पेट्रोल वाली कंपनीज के साथ इनका डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है। क्योंकि देखिए ना, अब साथ वाली गली में जाना है, वो कहता नहीं जी, वो पूरे मार्केट के दूसरी तरफ से घूम के यूं करके वापस आओ। तो मैं कहती ये है ना, कुछ बेनिफिट इनको है। चले बेटा। और जो स्मार्टफोन होते हैं वो उसमें आप अपने वॉलपेपर्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने ऐप्स को भी संभाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताते चले जाते हैं। ठीक है। अब ये वॉलपेपर जैसे आप स्क्रीन के ऊपर, भी मेरा पोता है माशाल्लाह, तो इस तरह आप अपनी ये स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आप जैसे देखें ना, तो अब मैंने ये किया, अब यहाँ पे मेरी नवासी की तस्वीर लगी हुई है पीछे वाली, है ना। मतलब आप कुछ चीजें लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐप किसको कहते हैं? ऐप कहते हैं जैसे व्हाट्सएप है। ठीक है। फिर इसी तरीके से फोन है, फिर इसी तरीके से फेसबुक का ऐप है। ये इनको एप्स कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। विंटेज आजकल बड़ा मशहूर है। क्या बोलते हैं? विंटेज, एग्जैक्टली। विंटेज बड़ा मशहूर है आजकल, जिसमें से सेकेंड हैंड चीजें मिलती हैं, तो लोगों ने बड़ा लिया होता है, वो बड़ा मशहूर है। इसी तरह Amazon है, जहाँ से बच्चे, आप eBay है, इन सब के एप्स होते हैं। फिर इसी तरह आपका NHS का एप्स है, जिससे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको अपनी बाकी चीजों का पता चलता है कि आपकी जो पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, वहां से काफी हद तक चीजें उसको होती है। तो ये बेसिक कुछ एप्स होते हैं, इनको ऐप कहते हैं। ठीक है। चल आगे चलेंगे। जो अपने स्मार्टफोन को अच्छी तरह यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें आप अच्छे तरीके से कैसे यूज करते हैं। यूज तो सारी करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कैसे यूज करते हैं, ये बात काम की। उसको आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल डाटा यूज कर सकते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। वाईफाई के साथ जब आप अपने घर में होते हैं तो आपके घरों में इंटरनेट की वाईफाई होगी, तो आपका फोन मोस्ट सबका ही तकरीबन कनेक्ट होगा इंटरनेट के साथ। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपके घर से तो आप दूर हो जाते हैं, आपके फोन के ऊपर इंटरनेट खत्म हो जाता है। फिर आपने क्या किया होता है कि आपने डेटा लिया होता है, आपने फोन सिम के साथ आपने कोई ना कोई किसी के साथ कोई ना कोई होस्टिंग आपकी होती है, जैसे ई हो गया, वोडाफोन हो गया, O2 हो गया, कोई भी ऐसी, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, वर्जन वाले हैं, बहुत सारे हैं जो जिनके साथ आप वो ले सकते हैं। ठीक है। और आपको आना चाहिए कि फोटोज और वीडियोस कैसे लेते हैं। पते की बात, फोटोज और वीडियोस कैसे लेते हैं। अब फोटोज और वीडियोस कैसे लेते हैं, हम मुख्तलिफ फोन आपको दिखाते हैं। अब जैसे मैंने तो फिर वही किया ना कि एक छोटे वाले खाने में ना, ये समझे मेरी अलमारियां हैं छोटी छोटी, ये वाली सारी जो है ना, ये मेरी अलमारियां। मैंने हर अलमारी में 5-6 चीजें डाली हुई। अब इस वाले में मैंने 6 चीजें डाली हुई। इसमें ये मेरा फोन का कैमरा है, देखा। अब ये इसमें मैं अबू बकर की तस्वीर ले लेती हूँ प्यारे से। चल, अब आप अपना दिखाएं, आपका कैमरा, अपने अपने फोन सारे निकाले, मजे की बात तब बनेगी। अच्छा, आप भी साथ आ जाए, आप भी कैसे फोन उठाते हैं सबके। अब आप अपना दिखाएं, आपको तो खैर पता ही है, लेकिन दिखाएं आप अपना। सब लोग अपने फोन का कैमरा निकाल के दिखाएं।
मेरा फोन कोई कहता नहीं, मेरा फोन नहीं है ऐसा, ऐसे हो जाता है, मेरा फोन छोटा सा है। अच्छी बात कैमरा है। तो है लेकिन छोटा सा, मैं मुनासिब नहीं समझती इसको। हाँ वेल डन। मैं नहीं जानती। कैमरा निकालना आपको भी आता है? आपको भी आता है? अच्छा, उनको भी आता है, आपको भी आता है, आपको तो आता ही होगा। बाजी फजीलत ਤੁਹਾਡਾ कैमरा ਮੈਨੂੰ पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ कैमरे ਦਾ पता है। कैमरा है लेकिन मैं फोन में वो इस्तेमाल नहीं करती। मैं ये बड़ा पते का फोन है, मैं वो सिंपल इस्तेमाल करती हूँ जो मुझे जरूरत है बस। आप बड़ा अच्छा करती हैं, बहुत सारे मसलों से बची हुई हैं। हाँ माशाल्लाह। चलिए जी, कैमरे निकालने सबको आते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। आपको ये भी आना चाहिए कि अपनी सेटिंग्स जो है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, और ये जरा मुश्किल काम है। चले आगे। और अपने फ़ोन को सेफली कैसे यूज़ करना है कि आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी और को नहीं देनी ऑनलाइन। इसमें दो तीन चीजें हैं, अब इसमें बताएं क्या क्या चीजें हैं। इसमें जो आप ऑनलाइन अपने फोन को सेफली कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे हम जरा ज्वेलरी को सेव करके रखते हैं ना, इधर उधर नहीं फेंकते, चाबियों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि घर की चाबी ना गुम जाए हमारी। इसी तरह जो फोन है ना, ये आपकी बड़ी कीमती चीज है। इस फोन से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है, इसलिए फोन को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसका जो आप कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करें, तो जो आप जब बाय करते हैं आपको जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है, आपको कभी ऐसे वेबसाइट पर नहीं डालनी चाहिए जो ऑफिशियल ना हो। तो आपको एहतियात से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालनी चाहिए। आप लोगों में से जब भी कोई शॉपिंग करें, ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये जरूर देखें कि वो जो जहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं वो कोई जेन्युइन चीज है कि नहीं है, वरना हो सकता है कि आप 10 पाउंड की चीज लें और आपके अकाउंट से 50 या 100 पाउंड निकल जाए। तो और फिर बाद में वापस चेक भी करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, गलत पेमेंट तो नहीं चली गई। आप लोगों में से किस में, जैसे अब मेरे पास ये बैंकिंग एप्स है, सब लोगों के पास बैंकिंग एप्स होते हैं, ठीक है ना? आप में से किस किस के पास है बैंकिंग एप? हाँ, बैंकिंग ऐप। अब ये देखें, ये क्लिक ऑफ बटन है ना, ये अब मेरे पास 3-4 बैंकिंग ऐप है, देखें ये 3 है। अब इसमें क्या करना है कि बहुत इजी है। हम यहाँ पे गए, इधर से क्लिक किया, अपना अंगूठा लगाया। पहले जमाने में होता था, लोग मजाक करते थे अंगूठा छाप, कि भाई एज बनने तो सिग्नेचर भी नहीं आते, अंगूठा लाना। अब वो दौर दोबारा वापस आ गया, हम सब अंगूठा छाप हो गए। तो हमने अंगूठा लगाया अपना, फिर उसमें खोला, फिर उसमें से जो है वो पेमेंट किसी को अगर करनी है तो फिर उस पे जाते हैं आप, और वहां से फिर आपने मेक श्योर करना है कि आप बैंक डिटेल जिसको ट्रांसफर करने पैसे सही तरीके से हो, क्योंकि अगर आपने किसी को गलत कर दिए, ट्रांसैक्शन कर दी, इसमें कोई हर्ज नहीं कि बैंक डिटेल जो किसी की आपने करनी है उसको 2 से 3 दफा चेक कर ले, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपका जाती काम है। जहाँ पे आपने 2 मिनट लगाने या 5 मिनट लगा ले। हमसे भी ऐसे हो जाता है कि मैंने अभी पिछले दिनों पाकिस्तान पैसे भेजे और दुकान पे जाके पैसे भेजे, चैरिटी का हमारी मस्जिद बन रही है उसके लिए पैसे भेजे, तो उस बंदे को मैंने पूरी डिटेल हालांकि दी, अपने जिस बंदे को भेजने थे ना उसको, उसने नाम तो मुझसे लिया लेकिन उसने वो बैंक डिटेल नहीं डाली और वो 500 पाउंड किसी और को चले गए। अब वो बंदा नहीं मान रहा, कहता है जी मेरी तो गलती नहीं है ये वो, लेकिन बहरहाल चले, वो तो फिर मस्जिद के पैसे थे वो जाने, लेकिन हमने फिर उसको अपनी तरफ से कवर किया उन पैसों को, ज़ाहिर है। लेकिन एक ये बात होती है कि छोटी सी गलती, नाम एग्जैक्टली सेम था, मैंने चूंकि रसीद भेजी पाकिस्तान के, भाई ये पैसे आपको आप आ गए हैं, आप इनको निकलवा लें, वो बेचारा कुछ 10 दफा गया दुकान पे, जाके पैसे ही नहीं निकले, ऐसा ही है ना? होता। अब वो उसी नाम के किसी और बंदे को उसने भेजी, नाम एग्जैक्टली द सेम था, लेकिन हमारा बंदा चूंकि कराची में बैठा होता है, ये बंदा लाहौर में था, वैसे भी जाहिर है कि रसीद से उसके नहीं निकल रहे तो ये बात होती है कि मेक श्योर करें। हम कभी कभी वो कहते होते हैं ना पंजाबी की शुतकार करने हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं हम लोग यहाँ, तो शुद्ध नहीं करनी है, तसल्ली से काम करना है, खास तौर पे पैसों के मामले में तसल्ली से देखें, मेक श्योर करें अकाउंट नंबर सही है, सॉर्ट कोड सही है, नाम सही है। मेरे अपने साथ होता है क्योंकि हमारी चैरिटी है, हमारे अकाउंट के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, एक ही नाम के 2-3 बंदे होते हैं, तो ये जरूर श्योर करें कि आप जिस बंदे को भेज रहे हैं वो उसी को भेज रहे हैं। अब जैसे कोई एस खान होगा
और कि कोई समीना खान होगी, ठीक है ना। अब एस खान आपके जहन में समीना ही होगी, आपने उसको कहने चलो जी मैंने ट्रांसफर करना, लेकिन पता चले कि वो कोई और है, ये कोई और है। तो मेक श्योर करें कि आप सही बंदे को नाम चेक करें, सोर्ट कोड चेक करें, अकाउंट नंबर चेक करें, फिर क्लिक बटन दबाएं। आपने एक दफा क्लिक बटन दबा दिया, आपके हाथ से चीज चली गई, और बैंक भी आपको फिर रिफंड नहीं करेगा। आजकल बैंक वाले बड़े तेज हो गए और हैं। बैंक वाले तो आगे से कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये बंद हो गया अकाउंट। हमारे साथ ऐसा है, 5 लाख रुपया हमने भेजा था, हाँ तो आगे से वो अकाउंट बंद कर दिया गया है। हाँ। तो बाद में ना वो ले सकते ना हम लेते, पता नहीं कितने अच्छा इसका चलता रहा झगड़ा। तो बड़ी मुश्किल से दोबारा अकाउंट खोला, तो फिर दोबारा वो मिले। वो भी मस्जिद के पैसे थे, हमने मीनार बनवाना था उसको मस्जिद। हाँ वो भी मस्जिद के पैसे थे। बिल्कुल। देखिए ये ऐसा होता है, तो हमेशा जब भी पैसे भेजें, ये दुकानों वाले भी, रिया वाले थे, मतलब आप दुकान में भी मेक श्योर करें कि वो सही जगह पे पैसे भेजें, क्योंकि वो फिर नहीं मानते, तो नुकसान तो फिर हमारा हो गया। बिल्कुल। अब 500 पाउंड का नुकसान कोई मजाक भी नहीं है, नहीं फिर उसको कवर करना। अब 10,000 चीजें चल रही होती हैं, फिर कहाँ से कवर करे बंदा। जी बेटा। और ऐप्स होते हैं, वो प्रोग्राम होता है जो आपको डिफरेंट चीज़ें आप उससे कर सकते हैं। उसका आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले से और ऐप स्टोर से। अच्छा, अब जो बहुत सारी चीजें होती है ना, आपको भी किसी ने बताया होगा जी फलाना ऐप ले ले तो बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जो सैमसंग होता है या एंड्रॉइड, 2 तरह के फोन होते हैं। एक फोनों को एंड्रॉइड कहते हैं और एक को आईफोन कहते हैं। आईफोन जो है उसका सिस्टम, ये आईफोन है, इसका सिस्टम डिफरेंट है। और एंड्रॉइड कोई भी दूसरा फोन है ना, स्मार्टफोन, उसको एंड्रॉइड अक्सर कहते हैं। मैं सही कह रही थी, गलत बोल रही हूँ? इसी तरह हम पुराने लोग हैं ना। अच्छा, अब आईफोन में ये उसका ऐप स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाते हैं, जो शीशे वाली चीज है जहाँ पे सर्च लिखा है, इस पे आप क्लिक करते हैं, जो आपको ऐप चाहिए उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं व्हाट्सएप, ठीक है ना। अब ये व्हाट्सएप हमने लिखा, फिर यहाँ से हमने व्हाट्सएप को क्लिक किया, ये वाला ओपन, और फिर वो डाउनलोड होता है और ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जो एंड्रॉइड होता है या सैमसंग होता है, अब मैंने फिर किसी अलमारी में डाल दिया, मैं जरा ढूंढ रही हूँ मेरी अलमारी कौन सी है, ठीक है। ये है, अपना निकालना मेरा फोन। इसमें ऑप्शंस होती हैं, आप लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। अपनी उर्दू लैंग्वेज है तो आप उसमें भी सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो वो आसानी हो जाती है आपको। और हर ऐप के ऊपर नाम लिखा होता है, ये फलां चीज़ के लिए, फलां चीज़ के लिए है, तो आसानी हो जाती है आपके लिए ज़्यादा कि आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तो सेटिंग में जाकर बच्चा उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। डॉक्टर साहब उसका गैलेक्सी स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर, सॉरी प्ले स्टोर, गैलेक्सी प्ले स्टोर। हाँ, ये प्ले स्टोर है, क्योंकि वो मैंने बताया ना अलमारियां बहुत सारी बनाई हुई है मैंने, क्योंकि मेरे पास एप्स बहुत ज्यादा है, तो वो फिर देखना पड़े। अच्छा, अब ये प्ले स्टोर है, इसमें मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की आप बात कर रहे हैं, हाँ शीन बड़ा मशहूर है भाई, शीन टैमो शीन। हाँ, तो ये हम व्हाट्सएप की बात, क्योंकि ये कॉमन चीज है, तो हम व्हाट्सएप भी आप 2-3 तरह के आ गए हैं। यानी ये देखा, ये साइन, कोशिश किया करें एक ही तरह की शक्ल के। मुझे याद है मैं trip.com का वो डाउनलोड करने लगी थी, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने कोई डिफरेंट वाला कर दिया था, उसका भी नाम वही, लेकिन उन्होंने जरा सा स्पेलिंग में आगे पीछे किया हुआ था। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये चीजें बड़ी ख्याल से करनी है। अब ये trip.com था, ये कुछ ऐसे था, मुझे याद है। तो इसमें ना 3-4 तरह के निकल रहे थे, ये देखे। तो वो जरा सी चीज आगे पीछे होने से मैंने गलत वाला डाउनलोड कर दिया, कुछ इसी तरह का था, ट्रैवल का कुछ था। तो बाद में मैं फ्लाइट अपनी देखती रही, तो मैं तो अपने हिसाब से मैंने कहा चलिए जी ठीक है, टाइम तो मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रही फ्लाइट ना।
जब मैं एयरपोर्ट पे गई तो उन्होंने फ्लाइट को कहीं 1 घंटा पहले कर दिया था। नॉर्मली फ्लाइट डिले होती है, तो वो फ्लाइट अर्ली हो गई और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो वो फ्लाइट चली गई। हालांकि अर्ली नहीं कहते। अभी 2 दिन पहले मुझे एक बच्चे ने बताया उसकी वाइफ ने आना था, पाकिस्तान से पहली दफा आ रही है, तो कहता है मैं अचानक, वो तो यहाँ पे था ना, पाकिस्तान वाले तो सो गए, PIA की फ्लाइट आनी थी, तो यहाँ पे उसने कहता है अचानक नोटिफिकेशन आया तो मैंने चेक किया तो वो 1 घंटा फ्लाइट उन्होंने अर्ली कर दी। अब अर्ली फ्लाइट वाला तो बंदा मारा जाता है। मुझे पूरा नया टिकट लेना पड़ा, पूरा जो, लेकिन खैर मेरे ऊपर अल्लाह का करम हो गया। वो करम इस तरह हुआ कि फिर मैंने मदीना शरीफ का टिकट ले लिया, तो मैं सरकार की बारगाह में चली गई। तो ये चीज होती है कि जब कोई चीज करे, सिर्फ E और I का फर्क था, बस कुछ ऐसे हल्का सा फर्क था, तो बंदा सोचता भी नहीं है कि भाई ये कुछ मैं गलत कर लूंगा। तो ऐप जब डाउनलोड करें तो मेक श्योर करें कि करेक्ट डाउनलोड करें, उसका रंग या उसका स्पेलिंग जरूर मेक श्योर करें। ये मतलब है कहने का। जी बेटा। और जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं इसके रिव्यूज को भी चेक करना चाहिए। रिव्यूज चेक करें। अब ये रिव्यूज है, देखा ये 860 यानी 8,60,000 लोगों ने ये ट्रिप वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड किया हुआ है। रिव्यूज जो है 4.6 है, बड़े अच्छे रिव्यू हैं। 5 में से 4.5 के करीब रिव्यू है, यानी 5 होना चाहिए ना, 5 में था। रिव्यूज मतलब लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है? लोगों ने कहा कि ये बड़ा अच्छा है, रिव्यूज उसको कहते हैं। जैसे आप कहते हैं मुस्तफा शरीफ बड़ा अच्छा। माशाल्लाह। और जो AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपके स्मार्टफोन के अंदर एक बिल्ट इन फीचर होता है, जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट, और ये आपको हेल्प कर सकता है जैसे ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, और आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, आपके होमवर्क को हेल्प कर सकता है और आपके लिए चीज़ें लिख सकता है। लेकिन जो AI होता है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, तो आपको उसको मूव फॉरवर्ड होने से पहले आपको उसको चेक करना चाहिए। अच्छा, आजकल आपने स्टोरी सुनी होगी AI की, वो आपके हर सवाल का जवाब देता है। यहाँ पे आपने लिखना है ChatGPT या AI, तो वो निकल आता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप अपनी जबान में उससे उर्दू में बात करें, आज की पकाइए, उन्होंने भी जवाब करने देना, 10 मशवरे देगा। फिर आप उससे आगे से जो वो सब जवाब देगा ना, उसी जवाब में से एक और सवाल पूछ लें, वो फिर और जवाब देगा। वो बड़ी अच्छी सहेली बन गई आजकल लोगों की। लेकिन अगर उससे पूछे ना बीवी को कैसे काबू करना है, वो कहेगा मैं भी आज तक मैं भी नहीं कर सका। तो जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब आता। चंद एक सवाल इतने मुश्किल है कि उसको AI नहीं करना। चलो बेटा। और जब आपके पास स्मार्टफोन होता है तो आपको अपनी सेफ्टी का भी आपको देखना चाहिए। आपको उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने चाहिए, और जो सस्पिशियस वेबसाइट्स होते हैं आपको उनको नहीं खोलना चाहिए, और आपको जो ऐप्स है उसे ऑफिशियल जेन्युइन स्टोर से आपको लेना चाहिए, और आपको जो आपका पर्सनल मोबाइल डेटा वाईफाई है वो किसी अननोन से शेयर नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे ही आपसे पूछे कि डेटा शेयर करो तो ना करें, और अपना जो पासवर्ड है ना, इतना मुश्किल भी ना रखें कि आपको भी ना याद रहे मेरी तरह, लेकिन ऐसा रखें कि आपको खुद याद रहे, लेकिन वो इजीली लोग उसको ना समझ सके। और किसी के सामने, हम जो मेरे जैसे बंदे जो टूंग ऐसे कर रहे होते हैं सबके सामने, मेरा पासवर्ड सबको आता है, तो लेकिन हमें नहीं आता, लेकिन हमारी टीम के हर बंदे को आता है। तो कोशिश करें कि जो आपका कोड है ना वो सबको ना। और अगर आप पासवर्ड लगा के भूल भी जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड, कि हम पासवर्ड भूल गए हैं। आप उसे क्लिक करेंगे, आपको एक नंबर आएगा, वो आप डालेंगे, आपको पासवर्ड वो कहेगा दोबारा डाल दें। दोबारा डाल दें। ओवरऑल जो स्मार्टफोन होता है पावरफुल डिवाइस होती है जो हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हेल्प्स अस कम्युनिकेट, लर्न और कंप्लीट, जो टास्क को कंप्लीट करना होता है उसको आसान बना देता है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और सेफ यूज़ करना चाहिए। चलिए, वेल डन।